होम्योपैथिक सेवाएं उत्तराखंड के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज दिनांक 22 नवंबर 2025 को हम मुख्यालय बागेश्वर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुर्गम क्षेत्र बदियाकोट में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बदियाकोट के लिए निकले। रास्ता बेहद कठिन एवं चुनौतीपूर्ण था और कई जगह रोड टूटी हुई मिली। मुख्यालय बागेश्वर से कपकोट भराड़ी होते हुए हम लगभग 3.5 घंटे में दानपुर स्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध बदियाकोट पहुँचे। बदियाकोट से पिंडर घाटी बहुत ही पास है और उसके बाद पिंडर ग्लेशियर जाने का भी रास्ता साफ दिखाई देता है। बदियाकोट के रास्ते सफ़र के दौरान हमें नंदा देवी हिमालयन रेंज के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इस चिकित्सालय में आने का मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक रिफ्रेशर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करना था। साथ ही एक अंतर विभागीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिससे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदियाकोट में मिलने वाली सेवाओं के लिए लोगों को जागृत किया जा सके। इस चिकित्सालय में न सिर्फ होम्योपैथिक औषधियों से लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ योगा एवं हर्बल गार्डन भी मेंटेन किया जाता है। यहाँ चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार सामग्री का भी प्रदर्शन किया गया है, ताकि लोगों को समुदाय में विजुअल एड्स के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी का प्रचार प्रसार किया जा सके। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बाल विकास के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया एवं अपने योजनाओं की जानकारी प्रदान की। अगर मैं आपका सहयोग हम लोगों को चाहिए होगा ना, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर मोदी जी की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत। और इस आयुष्मान भारत न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसके अंतर्गत एक ऐसा सपना देखा गया है जिसमें हम लोग पहले एक डॉक्टर और हॉस्पिटल के बीच और एक पेशेंट के बीच में सिर्फ एक दवाई और बीमारी का रिश्ता होता था। लेकिन आप आज जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, हमारा जो 2 कमरे में होम्योपैथी का हॉस्पिटल चलता था, आज इसमें एक योगा केंद्र है जिसमें आप सब लोग बैठे हुए हैं। हमारे पास एक हॉल है जहाँ पर हम लोग बेसिक लैब टेस्टिंग करते हैं, चाहे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की। ये सब संभव हो पाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने से, जिसका नाम है आयुष्मान भारत। और आयुष्मान भारत के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। इसके बेसिक 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है पीएमजे, आपने नाम भी सुना होगा। पीएमजे एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हर गरीब और सीमांत जो लोग हैं, जो लोग अपना नहीं इलाज करा सकते, उनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है एक आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। ठीक है, ये इसको कहते हैं पीएमजे। इसकी दूसरा कंपोनेंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका मतलब है प्राथमिक स्वास्थ्य को हमें जो, तो ये इसी योजना के अंतर्गत हो रहा है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिसमें आप अगर अस्पताल में जाएंगे तो आपको वहां योगा वाले भी मिल जा रहे हैं जो कह रहे हैं आशा बहन जो है आपके यहाँ बैठकें कर सकती है। आशा बहन इवन आपकी ग्राम पंचायत की बैठकों में भी आ सकती है ना। तो आप जब भी कभी इस तरह का मौका देते हैं, और जो लोग ऐसे होते हैं जिनका शुगर या ब्लड प्रेशर हल्का होता है, यानी सिंपल होता है, माइल्ड होता है, उन लोगों को योगा और होम्योपैथिक दवाई से ही इलाज से वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीपी शुगर की जांच हुई और उसका शुगर आ गया 400, तो उसको ये इन केंद्रों से रेफर भी किया जा सकता है। आप उनको रेफर कर सकते हैं कपकोट CSC, आप उनको रेफर कर सकते हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ताकि वो व्यक्ति समय पे जाके अपना इलाज वहां से कर सके। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जिला हमारी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मंजुलता मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सीरीबी मैम का। तो आज ये कि एक आशा का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हम लोग लेके चल रहे हैं कि हमारे ग्राम प्रधान जी वर्तमान जी। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, पेमेंट किस बेसिस पे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए पेमेंट किस बेसिस पे होता है। अभी वर्तमान में जो है वो पेमेंट का जो आपका सरकार के द्वारा निर्धारित हुआ है, उसमें मैक्सिमम जो आपका कार्य प्रदर्शन होगा उसके आधार पे ही आपका पेमेंट का निर्धारण सरकार ने किया है।
तो इसमें 10 मानक हैं आपके, है ना। अब 1 महीने में आपके लिए 10 काम दिए गए हैं। तो छोटे छोटे काम है जो हम रूटीन में करते हैं, है ना। उन 10 काम के आधार पे आपके जो मानक होंगे, उस मानक में आपने जितना टारगेट किया, आपका जो समुदाय है, सपोज आपकी 600 की जनसंख्या है ना, उसका 8% निकाल लेना। वो 8% आपका 1 महीने का टारगेट है, 8%, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर 100 की जनसंख्या है तो आपको, अगर 1000 की जनसंख्या है तो आपके लिए 80 का टारगेट, आप ऐसे समझ रहे हैं 8% कितना हुआ, है ना। तो उसका अगर आपने 20 से 30% से कम किया तो फिर आपका उस पॉइंट पे कोई भुगतान नहीं होगा। अगर 30 से 50 के बीच में किया तो 50 रुपए का भुगतान है। अगर 50 से 70 के बीच में किया तो उसमें 70% यानी 70 रुपए का है। और अगर आपने 70% किया है तो 70 या 70 से ऊपर किया है तो आपको उसका 100 का 100 पॉइंट मिल जाते हैं, है ना। तो उस पॉइंट्स को कैलकुलेट करके मैडम आप मैक्सिमम 1 महीने में जो है 1000 तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका जो स्कोरिंग है वो सारी 1000 आ जाएगी तो आपका उस महीने का भुगतान जो है 1000 ऐड हो जाएगा आपके उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से भुगतान होता है मैडम। तो वो कम और ज्यादा इसीलिए होता है, अगर किसी पॉइंट में उस आशा की उस महीने रिपोर्टिंग नहीं आएगी तो वो पॉइंट उतने कम हो जाते हैं। ये होता है बेसिकली, इस ऐसी स्कोरिंग की जाती है, ठीक है। नंदा गौरा, जो भी बच्चियां आपके आसपास की, जितने भी आप ग्राम प्रधान जी भी हैं, आसपास के क्षेत्र में भी जो है, जो भी बालिकाएं इंटर पास हुई हैं, अब 30 नवंबर लास्ट डेट है। फौरन जो है उनको नंदा गौरा का फॉर्म भरवाएंगे ताकि उनको जो है 51,000 रुपए की धनराशि मिल सके। बहुत से तो फॉर्म आ ही गए हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्ची छूट गई हो, जैसे इतना दूरस्थ और दुर्गम इलाका है, तो कई बार बच्चियां जो होती हैं कहीं एडमिशन नहीं ले पाती, जिसके कार्यक्रम के समापन पे विभिन्न फील्ड कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन हेतु उन्हें सम्मानित किया गया स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ताकि वो फील्ड में और भी अच्छी अपनी सेवाओं को बरकरार रखते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकें। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे सम्मानित ग्राम प्रधान ग्राम बदियाकोट। इसके अलावा सारी की सारी समस्त जनता को हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे जो अपना समय निकाल कर हमारी इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करने आए। और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे फार्मासिस्ट प्रदीप कुमार को, साथ में बहुउद्देशीय कर्मी शशांक कुमार, चिकित्सालय एवं हर्बल गार्डन की देखभाल के लिए श्री कालाकोटी जी, एवं योगा की प्रचार प्रसार हेतु श्री अजय कुमार बिष्ट। धन्यवाद।